बहुत सारे लोग आज इस चीज़ को जायज़ बता रहे हैं और इंसाफ बता रहे हैं कि पुलिस रात में 10 बजे रेड मार सकती है। एक कोई भी इंसान फेक एसएचओ की वाइफ बन सकती है। कोई भी इंसान क्राइम ब्रांच बन सकता है। कोई भी इंसान पुलिस को खरीद सकता है। कोई भी इंसान रात में 10 बजे किसी के माँ बाप को डरा सकता है, धमका सकता है। कोई भी इंसान बिना नोटिस के, बिना एफआईआर के किसी के भी घर में घुस के किसी का भी तमाशा बना सकता है, पूरे सोशल मीडिया पे दिखा सकता है, एक बाप को बेइज्जत कर सकता है और इस गिल्ट में पहुंचा सकता है कि तुमको अपने बच्चों को मार देना चाहिए था। ऐसा हो सकता है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए और आपके पास एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके पास पहुंच हो, पावर हो। सब कुछ जायज़ है, लेकिन लोग ना एक चीज़ भूल जाते हैं। जो आज किसी और के साथ हो रहा है ना, वो धीरे धीरे आपके भी साथ होगा। जब आपके मन नहीं मिलेंगे और आप आवाज़ उठाओगे ना कि आप गलत कर रहे हो, तो वो चीज़ें, वो पावर, वो पैसा आपके लिए भी यूज़ किया जाएगा। यहाँ लोग किसी एक पर्टिकुलर चैनल के लिए नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ लोग लड़ रहे हैं तरीके के लिए कि आज कोई सुरक्षित नहीं है अपने घर में। किसी के भी घर में जाया जा सकता है और ये बोला जा रहा है कि अब हमें किसी का डर नहीं है। अगर कोई हमारे अगेंस्ट बोलेगा, हम पे आवाज़ उठाएगा, तो हम ऐसे ही बिना किसी की मर्जी के, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी नोटिस के हम घर में घुसेंगे। ये धमकी दी जा रही है दिन दहाड़े, किसी के बच्चों को धमकी दी जा रही है, किसी के माँ बाप को धमकी दी जा रही है, किसी के पर्सनल सामने वाले इंसान को धमकी दी जा रही है कि अब रोने की बारी तेरी है। और जिनको धमकी नहीं दी जा रही है उनको बाकी के अंधभक्त आके धमकी दे रहे हैं कि सुनो, अब अगला नंबर तुम्हारा लगने वाला है। तो अंधभक्तों, वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। और गाइज कर लीजिए। सो गाइज इतना हंगामा चल रहा है, इसीलिए मेरी कल वीडियो भी नहीं आई। तो क्या ही वीडियो बनाओ, मतलब चारों तरफ सेम 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 टॉपिक चल रहा है। हम वीडियो में भी वही बोलेंगे तो सारी जगह सेम बातें तो हो ही रही हैं। किसी को किसी का पक्ष पसंद आ रहा है, किसी को जो किया गया है वो इंसाफ पसंद आ रहा है। तो कोई ये चाहता है कि जो एग्जाम्पल सेट किया गया है एक क्रिएटर के द्वारा, वो एग्जाम्पल बार 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 सेट होता रहे और जितने भी अगेंस्ट में रिएक्शन चैनल वाले हैं उनका मुंह चुप कराया जाए, उन सबकी फैमिली को घसीटा जाए, उन सबके माँ बाप को सोशल मीडिया पे दिखाया जाए, तब शायद उन लोगों को शांति मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। जो लोग चैनल चला रहे हैं, चलो उनको तो तुम घसीट लोगे। जो किसी के पैनल पे जाके पैनलिस्ट का किरदार निभा रहे हैं उनको भी घसीटने की बात हो रही है। जो वहाँ कमेंट सेक्शन में अपना नज़रिया रखते हैं या अपनी राय रखते हैं, उन तक भी बात आ रही है कि उसके कमेंट सेक्शन में वो बहुत उड़ती है, उसके कमेंट सेक्शन में वो बहुत बात करती है, उसका मुंह बंद होना चाहिए। तो आप सोच रहे हो ये चीज़ें आने वाले टाइम में कितनी घातक होने वाली हैं अगर ये चीज़ें नहीं रुकी तो। कल जो सामने रिएक्शन वाली हैं उनका एक वीडियो आया था, लगातार 3-4 वीडियो उनके जो आ रहे हैं ना, वो बहुत डरे हुए और बहुत रोने वाले आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वो डर गई है इसलिए इतना रो रो के वीडियो बना रही है। कोई भी इंसान को आप दिन दहाड़े ये धमकी दोगे, एक तो वो इंसान अपने घर में नहीं है फिलहाल, क्योंकि उसके पेरेंट्स पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि घर में घुसाओगे तो तुमको उठा लिया जाएगा, घर में घुसाओगे तो तुम्हारे साथ ये किया जाएगा। जो इंसान गांव में रहता है या 100, 50, 200 घर वाले गांव में रहता है ना, उसकी जो इज्जत होती है वो गांव तक ही सीमित होती है। उसको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं होता है कि बाहर क्या होता है, पुलिस क्या होती है, कोर्ट क्या होता है, कचहरी क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता होता है। सिर्फ उस 100, 200, 300, 400 जो घर होते हैं वहाँ तक ही उनकी वो सीमा निर्धारित होती है। जो गांव का सरपंच होता है वही उनके लिए जज होता है कोर्ट का। अगर उसकी नज़रों में वो इंसान गिर जाता है तो उसको लगता है कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। और वो चीज़ें यहाँ की गई हैं कि गांव के सरपंच को बिठा के उसको बेइज्जत किया गया है। पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले में ये हल्ला मचाया गया कि गंदे वीडियोज़ बनाती हैं,
एक होता है आप इंसान को सामने से जाके वीडियोस दिखा रहे हो कि देखो इस तरीके के गालियां देती थी, ये इस तरीके के वीडियोस बनाते थे। लेकिन जब आप किसी को भी जाके ये बोलोगे ना कि आपकी बेटी गंदे वीडियोस बनाती है रात में, आपका बेटा गंदे वीडियोस बनाता है रात में, आप सोचो, आप किसी को भी बोलो, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ जो पढ़े लिखे माँ बाप नहीं है उनको, जो पढ़े लिखे माँ बाप है ना, उनको अगर आइडिया नहीं है कि उनका बच्चा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, अगर उनको भी जाके आप ये बोलोगे कि आपका बेटा या बेटी गंदे वीडियोस बना रहा है, उनका भी दिमाग गलत जगह पे ही जाएगा पहले उसमें। तो जब ये चीज़ें की जा रही हैं वो घर में नहीं है, ऊपर से लगातार ये लाइव में बैठ के धमकी दी जा रही है कि नई लोकेशन पता चल गई, नई लोकेशन पता चल गई, नया तुमने होटल चेंज कर लिया ना, तुम भागो कहाँ तक भागोगी। सेकंड थिंग, पिताजी की टेंशन कि जो भी चीज़ें की एक बेटी ने की, उसकी सज़ा किसको मिलनी चाहिए थी? बेटी को। पुलिस में किसको फंसाना चाहिए था? बेटी को। जो भी चीज़ें करनी चाहिए थी उसके साथ करनी चाहिए थी क्योंकि उसकी जिम्मेदार वो थी। लेकिन यहाँ प्रेशर बनाया जा रहा है माँ बाप पे कि घर में भी नहीं घुसाना है, वीडियोस भी नहीं आने देनी है, लाइव भी नहीं आने देना है, और दूसरा उसको ये टेंशन नहीं है कि मैं केस हार जाऊंगी या मैं पुलिस में फंस जाऊंगी, पुलिस मेरे को बेइज्जत करेगी, सोशल मीडिया पे मेरी बेइज्जती हो गई। इस टाइम शायद उनको ये टेंशन होगी कि मेरी वजह से मेरे पिताजी कुछ ना कर लें, मेरी वजह से मेरी माँ कुछ ना कर ले, क्योंकि जो गांव वाले होते हैं उनकी बहुत छोटी सी दुनिया होती है, बहुत छोटी सी इज्जत होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है। और जिस तरीके से बार बार इज्जत उछाली जा रही है, मतलब ये बताया जा रहा है, जो भी लोग बता रहे हैं कि एक एक रिश्तेदार को कॉल कर करके बोला गया कि ये मतलब गंदे वीडियोस बनाते हैं और इस तरीके से एक परेशान करते हैं। कल उन्होंने अपनी वीडियो में ये बोला कि मैं तो तैयार बैठी थी कि कोई मेरे पे लीगल करे, लेकिन सामने से आके करे, पीठ पीछे पेरेंट्स को क्यों पकड़ा, पेरेंट्स को क्यों मोहरा बनाया। और कहीं ना कहीं ये वाली बात सही है, क्योंकि अगर मैं किस पे रिएक्शन दे रही हूँ या मैं किसी पे चीज़ें कर रही हूँ तो सामने वाले को अगर वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी तो वो मुझ पे कार्रवाई करने का हक रखते हैं, मेरे पास आने का दम रखते हैं, मेरे पास लीगल नोटिस भेजने का दम रखते हैं। और जो इन चीज़ों को लीगल बता रहे हैं ना, बहुत सारे लोग इनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये तरीका सही है, तो ये कल आपके साथ भी होगा। आप भी कभी जब ज़्यादा गलत देखोगे तब तो आवाज़ उठाओगे ना, तो ये चीज़ें आपके साथ भी होंगी। यहाँ लड़ाई किसी चैनल के लिए नहीं है, यहाँ लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि बिना नोटिस के जाया गया, पुलिस का मिसयूज़ किया गया, अपने पद गलत बताए गए, क्राइम ब्रांच का मिसयूज़ किया गया, इन चीज़ों की लड़ाई है। जब सोचो डिजिटल वर्ल्ड में क्रिएटर्स ऐसा करेंगे तो जो हमारे देश में गुंडा राज चल रहा है उसको जो कम हो रहा है आज की डेट में, बड़े बड़े गुंडों को हमारी गवर्नमेंट धर दबोच रही है, उनसे भी ज़्यादा बड़े क्रिमिनल यहाँ डिजिटल वर्ल्ड में पैदा हो गए हैं क्या, कि उनकी एक एक सेकंड की लोकेशन निकाली जा रही है, एक एक सेकंड पे उनको धमकी दी जा रही है कि तुम कहाँ भागोगे। और जब तुम लीगली सब कुछ कर चुके हो, तो मैं कल भी सुनी थी और परसों भी सुनी थी, कल रात को भी मैंने ये शब्द सुने कि जो रिएक्शन वाली हैं उसको बोलो वो सिर्फ एक परिवार से और उस घर की बहू से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ले, पूरे भरे सोशल मीडिया पे हम उसको छोड़ देंगे। जब आप एफआईआर कर चुके हो, जब आप लीगली कर चुके हो, जब उसका अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है, ऐसा सुना है हमने कहीं से, जब सब कुछ हो चुका है, तो आपका ईगो अभी भी कैसे सिर्फ माफ़ी पे सेटल हो जाएगा? कैसे? आपको तो उसको लीगल में फंसाना चाहिए, आपको तो इंतज़ार करना चाहिए कि जब वो पुलिस के सामने बैठेगी और अपना बयान देगी। फिर बार बार इस चीज़ के लिए क्यों सेटलमेंट के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि उसको बोलो वो सिर्फ एक परिवार से माफ़ी मांग ले और चीज़ें सेटल कर दे, हम उसको माफ़ कर देंगे। आपको माफ़ करना ही क्यों है? आपका तो ईगो कानूनी कार्रवाई पे अटका होना चाहिए ना, कि हम छोड़ेंगे ही नहीं। सिर्फ एक ईगो सोशल मीडिया पे माफ़ी मंगवाने तक का है
कि सबको इकट्ठा करो, सबसे माफ़ी मंगवाओ, सबसे हाथ जुड़वाओ और अपनी ऑडियंस को दिखाओ कि हमने इसको झुका दिया, हमने इसको झुका दिया, हमने इसको झुका दिया, और सेटलमेंट कर लो। जो चीज़ें आगे बढ़ गई हैं और सामने वाला भी तैयार है, अब वो भी लीगली लड़ाई लड़ने को तैयार है, तो फिर अब माफ़ी की बात निकल ही क्यों रही है। और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा मेरी अंदर से ये फीलिंग आती है कि जो शेर की खाल पहने कुछ गीदड़ होते हैं ना, वो अकेले नहीं आते। जितना भी जो कांड हुआ है ना, हो सकता है इसमें जो कुछ क्रिएटर्स और शामिल हों, जिनके चेहरे, जिनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। हो सकता है उन्होंने भी इस चीज़ पे सहमति जताई हो कि हाँ, ये रिएक्शन चैनल वाले ना ज़्यादा गंद कर रहे हैं, हमारी गंदगी को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, हमारी लड़ाई को पहले ही एक्सपोज कर देते हैं, हम जो फेक कंट्रोवर्सी लेके जाते हैं उसका पर्दाफाश कर देते हैं, तो हमारे व्यूज़ गिर जाते हैं। ये रिएक्शन चैनल की कैटेगरी ख़त्म होनी चाहिए। तो हो सकता है जिस तरीके से एक रिएक्शन चैनल के लिए गंदी लाइव लगाई गई थी एक परिवार के द्वारा, जहाँ पे स्पम बांटे जा रहे थे, जहाँ पे औरतों को अपने नीचे सुलाने की बात हो रही थी, और वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स को भी जोड़ा गया था उस पैनल से। बहुत सारे क्रिएटर्स वहाँ बैठे भी थे, बहुत सारे क्रिएटर से वहाँ बात भी की गई थी कि तुम भी साथ दोगे, तुम भी साथ दोगे, तुम भी साथ दोगे। तो हो सकता है जो भी ये चीज़ें हुई हो ना, बहुत सारे क्रिएटर्स ने भी यहाँ पे भी अपनी सहमति जताई हो सकता है आने वाले टाइम में वो चीज़ सामने भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि हम जब चाहें जब देवरानी जेठानी की लड़ाई दिखाएं, लोगों को बीच में बोलने का या ये बोलने का अधिकार नहीं है कि तुम परिवार की धज्जियां उड़ा रहे हो। ये चीज़ें तुमको सोशल मीडिया पे नहीं दिखानी चाहिए। यहाँ पे एक माँ अपने बहू से लड़ाई कर सकती है, एक सास अपनी बहू को बेइज्जत कर सकती है। आओ आओ मेरी बहू को ट्रोल करो, कभी बच्चे के लिए, कभी साड़ी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। यहाँ पे एक भाई अपनी बहन को एक साड़ी चोटी बोले तो उस पर आवाज़ मत उठाओ कि तू गलत है। अपनी बहन को ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए, अपनी बहन पे एक दाग नहीं लगाना चाहिए साड़ी चोर बोल के। यहाँ पे ये एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपके घर में शादी हो तो अगर उस घर का बड़ा बेटा खुश नहीं है, अगर उस बड़े बेटे की मनपसंद की सब्जी नहीं बनेगी तो उसको तांडव कर देना चाहिए। आप इन्फ्लुएंसर हो ना, आप ये इन्फ्लुएंस करने आए हो कि आपको अपने माँ बाप के साथ ऐसा बिहेव भी कर देना चाहिए, क्योंकि आप उस घर के बड़े हो। ये होना चाहिए। आपके घर की लड़ाइयों को यहाँ सोशल मीडिया पे 4 गुना बढ़ा के दिखाना चाहिए, और उसमें किसी को ये हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप ऑडियंस को गलत दिशा में लेके जा रहे हो। आपको ये चीज़ें यहाँ नहीं दिखानी चाहिए। घर के कुछ मैटर घर में ही रखने चाहिए। सब कुछ दिखाना है यहाँ पे, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो हम अपनी आवाज़ को अपने पैसे से खरीद के लोगों को, क्योंकि हमारे पास पावर भी है, हमारे पास पैसा भी है, हम घर में घुसेंगे बिना किसी नोटिस के। और ये आने वाले टाइम में भी होगा, क्योंकि उस घर की माताजी ने ये स्टेटमेंट दिया है। अब हम किसी से नहीं डरते हैं, हम घर में घुसेंगे और इसी तरीके से घुसेंगे, क्योंकि लीगल कार्रवाई करने में ना जूते घिस जाते हैं लोगों के। इतना जल्दी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारी जगह अपनी एप्लीकेशन लगानी होती होंगी, बहुत सारी जगह से परमिशन लेनी होती होगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती होंगी। कभी इस थाने जाना है, कभी इस थाने जाना है, कभी वहाँ पे एप्लीकेशन देनी है। वो चीज़ें करने में बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। इसीलिए एक शॉर्टकट अपनाओ कि हायर करो, घूस दो और रात के अंधेरे में घर में घुस जाओ। ये चीज़ें सबके साथ होंगी, सबको धमकियां मिल रही हैं। जो सही तरीके से अच्छे शब्दों में बोलते हैं उनको भी धमकियां दी रही हैं। आप अच्छे शब्दों का यूज बेशक करते हो, लेकिन अगेंस्ट में बोलते हो ना, तो अगला नंबर आपका है। अगला नंबर आपके कमेंट सेक्शन वालों का भी होगा।
उनका भी होगा। आज लोग जो डरे डरे से घूम रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों में ये डर है, हम पैनल पे नहीं आएंगे, हमको डर है, क्योंकि ये दिन दहाड़े कोशिश की जा रही है कि हमारे लिए किसी भी आईडी से किसी का भी लोकेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं उनकी आईडी से उनकी लोकेशन ट्रेस करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेफ है कौन यहाँ पे? आपके घर में कोई भी रात को 10 बजे बेल बजा के घर में घुस के आपके साथ मारपीट करके जा सकता है, ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे खुलेआम। तो कोई भी सेफ नहीं है। और अगर इस बार इस चीज़ को गलत नहीं बोला जाएगा, सही को सही नहीं बोला जाएगा, तो ये चीज़ें और बढ़ेंगी। आज ये एक क्रिएटर एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहा है, कल दूसरा भी आगे आएगा, जब उसकी कंट्रोवर्सी होगी वो भी यही बोलेगा सेम कि मैं भी ऐसे ही करूँगा। अरे उस क्रिएटर ने किया था ना, सारे रिएक्शन चैनल वाले डर के मारे चुप बैठ गए, अब मैं भी पैसा फेंकूंगा। सौरभ जोशी की अभी शादी हुई थी, पूरी शादी उसकी मजाक बन के रह गई थी सोशल मीडिया पे। करोड़पति है सौरभ जोशी, चाहता तो एक आवाज़ लगाता ना, कितने कितने क्रिएटर उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते। क्या उसने आवाज़ लगाई? क्योंकि उसको पता था जब भी कोई चीज़ होती है तो ट्रोलिंग होगी तो वो अपने आप शांत हो जाएगी। उसकी नई वाइफ, जिसको सोशल मीडिया पे फेस भी रिवील नहीं हुआ था, जिस दिन से उसका फेस रिवील हुआ टिल द शादी की डेट तक, शादी के बाद तक उसकी लगातार, सॉरी बेटा आ गया था, टिल द शादी की डेट तक उस लड़की की, नई लड़की जिसने सोशल मीडिया पे पहली बार कदम रखा, उसकी ट्रोलिंग की गई। अगर सौरभ जोशी चाहता तो अपनी वाइफ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता था? क्या उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कुछ चैनल्स को उड़वा सके? क्या उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी के घर में नोटिस भेज सके? क्योंकि उसको भी पता है कहीं ना कहीं ये ट्रोलिंग 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की है, लोग अपने आप ही चुप बैठ जाएंगे। हो सकता है ये बड़े बड़े क्रिएटर को समझ में आता है कि कुछ चीज़ें हमारी लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं, इसीलिए लोग हमको ट्रोल कर रहे हैं। जब उसने पहली बार अपनी वाइफ का फेस रिवील किया था ना, उस पहले ही वीडियो में बोला था कि आज तुम फेस रिवील कर रही हो, अब देखना लोग तुम पे बात करेंगे कि तुम्हारी नाक ऐसी है, आँख ऐसी है, लिप्स ऐसे हैं। उसने बोला था अपने वीडियो में ये। लेकिन जितने भी जो अभी नए क्रिएटर्स बने हैं ना, उनको सबको चुप करना है, क्योंकि उनको यहाँ पे अवार्ड चाहिए कि हम ही यहाँ के राजा हैं, हमारे सामने कोई बोलने की औकात नहीं रखता है, वो वाले क्रिएटर बनना है उनको, मतलब दादाशाही दिखानी है। इतने बड़े बड़े रोस्टर हैं, कैरी मिनाटी है, रजत पवार है, वो भी दूसरों पे ही रिएक्शन देते हैं हमेशा। और भी 2-3 हैं जिनको मैं देखती हूँ। कैरी मिनाटी पे तो मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 500 केस तो आज तक हो जाने चाहिए थे। कैरी मिनाटी को आज जेल में होना चाहिए था। क्यों नहीं है कैरी मिनाटी? क्योंकि जिस हिसाब से कैरी मिनाटी वीडियोस बनाते हैं उस हिसाब से तो कोई वीडियो बना ही नहीं सकता है यहाँ पे। और वो तो पहले, अभी तो बहुत टाइम में उनकी वीडियोस आती हैं, पहले बहुत जल्दी वीडियोस आते थे, विद फोटोज वीडियो बनाते थे, वो किसी ने देखी नहीं है। तो उन पे तो जिन लोगों पे उन्होंने वीडियो बनाई है और जिस तरीके की कैरी मिनाटी वीडियो बनाते हैं, सोचो उन पे कितने केस होने चाहिए थे। अब तक तो उनको जेल में रोटी खाना चाहिए था। रजत पवार भी वीडियो बनाते हैं, वो भी रिएक्शन देते हैं, उन पे क्यों नहीं केस हुए? क्योंकि शायद यूट्यूब ने वो कैटेगरी दी हुई है। अगर उनको कोई नोटिस भी भेजता होगा तो लीगल नोटिस भेजता होगा, उस इंसान के पास नोटिस पहुंचता होगा जिसमें ये लिखा होता होगा कि आपका हमें दिया हुआ रिएक्शन पसंद नहीं आ रहा है तो आप हमारे सामने हाजिर होइए, तो ये चीज़ें होती होंगी। लेकिन यहाँ एक अलग ही दुनिया बनाई जा रही है और चीज़ें गलत तरीके को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये बढ़ावा देने वाले कोई और नहीं है,
जो आप स्कूलों में सिखाते हो ना, एक टीचर सिखाता है कि हमारे देश में कानून है, हमें कानून का पालन करना है, हमें पुलिस वालों से हेल्प लेनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें अपने देश में उपद्रव नहीं मचाना है। वही परिवार कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और अभी भी धमकियों पे धमकी दे रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि हम एक इज्जतदार और हम पेशे से टीचर हैं, हमारे घर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके टीचर हैं, ये बोला जाता है। तो कभी तो ऐसा दिन भी आएगा जब आप किसी के लीगल तरीकों में फंसोगे। सो गाइज, आपको कैसा लग रहा है ये माहौल देख के वो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो बाय बाय।